हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा बिल पेड है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ कंपनी नेम, योर स्लोगन, इनवॉइस वगैरह। इस बिल पेड को आप किस तरह से पेज मेकर में डिजाइन करिएगा, आज इसकी कंप्लीट हम लोग जानकारी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, पेज मेकर ओपन करेंगे। पेज मेकर ओपन करने के बाद पहला जो काम होता है इसमें पेज को सेटअप करना, जिसमें हाइट और विड्थ दो चीज़ का सेटअप किया जाता है। तो इसके लिए फाइल मेनू में आना है, डॉक्यूमेंट सेटअप में आना है। अब डॉक्यूमेंट सेटअप में देखिए मेरा सेट किया हुआ है ऑलरेडी। जैसे मेजरमेंट यहाँ इंच में यूज़ किया है, जिसमें डायमेंशन है। विड्थ जो हम लोग यहाँ पे सेट किए हैं 5 इंच है, और जो हमारा हाइट है, हाइट 7 इंच रखे हैं ना। विड्थ 5 इंच और हाइट 7 इंच। इसके बाद यहाँ से नंबर ऑफ़ पेजेस, तो फिलहाल हम लोग 1 ही रख रहे हैं। अब आपको पेज में चारों साइड से जो मार्जिन छोड़ना होता है उसको सेट करिए, जैसे हम लोग 0.3, 0.3, 0.3 रखे हैं। तो पेज सेटअप में आपको इतना काम करना है। पेज का हाइट विड्थ क्या रखना है उसके अकॉर्डिंग आप लोग सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब देखते हैं इसमें काम क्या क्या करना है। तो देखे रहे होंगे यहाँ पे कि इस तरह से सबसे पहले ऊपर और नीचे दोनों जगह बॉर्डर बनाया हुआ हमारा। तो इसी तरह का हम लोग भी एक बॉर्डर बना लेंगे। तो यहाँ से आते हैं हम लोग और पहला काम करते हैं, यहाँ से जितना में आपका ये जो ग्रिड लाइन दिख रहा है उतना ही बड़ा एक शेप हम लोग ले लेते हैं। शेप लेने के बाद इसके अंडर में इसका आउटलाइन जो भी फिल करना चाहे तो फिल भी कर सकते हैं, या बीच का कलर केवल हम लोग फिल कर लेते हैं। हल्का येलो कलर हम लोग बनाते हैं। और यहाँ से आकर के इसका जो ऑपेसिटी उसको कम कर देना है ना, 10 कर दिए। ये हल्का पीला टाइप से रहेगा। कंट्रोल सेमी कॉलम प्रेस करेंगे तो यहाँ से देखिएगा बॉर्डर दिख रहा होगा। इस बॉर्डर का भी कलर जो हम लोग है येलो कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ से आकर के इसका जो ऑपेसिटी हम लोग 10% सेट किए थे, इसको भी 10 कर देंगे। इतना काम करने के बाद इस पेज को सेलेक्ट लेंगे और एलिमेंट में आने के बाद इसको कर देना आपको लॉक। लॉक करने के बाद सबसे पहला काम ऊपर बॉर्डर बनाना है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं ऊपर में 3 कलर में आपका बॉर्डर बना हुआ है। तो इसको बनाने के लिए कुछ अलग से नहीं करना आपको, टूल्स का रेक्टेंगल यूज़ करेंगे हम लोग, और रेक्टेंगल यहाँ से इस तरह से बना लेंगे। तो हम लोग यहाँ से 3 ठो बनाएंगे। एक में आपका जो भी कलर आपको फिल कर सकते हैं। जैसे एक में मान के चलो हम लोग इतना डीप कर दिए। इसको सेलेक्ट लेना है, सेलेक्ट लेने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर फिल कर लेंगे। एक फिल किए उसके बाद इसका हम लोग पोजीशन यहाँ सेट कर लेंगे, कंट्रोल सी भी करेंगे और फिर इसको हम लोग यहाँ से आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाने के बाद इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहेगा, उससे बड़ा रहेगा। और यहाँ पे आकर के जैसे इसका ये वाला कलर कर दिए। इसका कलर करने के बाद इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसी को फिर हम लोग कंट्रोल सी भी करेंगे, कॉपी पेस्ट। उसके बाद इसको यहाँ पे बना लेंगे और इसका भी साइज उससे बड़ा ना, यहाँ से आकर के विड्थ इसका ऐसे बढ़ा देना है। तो जितना पेज है बस उतना ही होना चाहिए। और इसका हम लोग कलर यहाँ से कर दिए रेड। तो हम लोग यहाँ से 3 ठो शेप बनाए, तीनों शेप को अब सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद एलिमेंट में आइएगा। एलिमेंट में आने के बाद एक अलाइन ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से अलाइन सेट कर लेंगे और कर देंगे यहाँ से ओके। तो तीनों आपका यहाँ से एक लेवल में हो जाएगा। लेवल मेंटेन करने के बाद इसको और आगे थोड़ा बढ़ाएंगे हम लोग इस तरह से। अब क्या करना है, इसको भी और आगे बढ़ा लेना है यहाँ से, और इसको भी और आगे बढ़ाएंगे ना, यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ा लेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, तीनों को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट बटन दबा करके और एलिमेंट में ही आकर के इसको कर देना है ग्रुप। ग्रुप करने के बाद नीचे से भी बॉर्डर हम लोग को बनाना है। तो नीचे से बॉर्डर बनाने के लिए क्या करना होगा, इस सेलेक्ट है, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर देंगे। कंट्रोल सी भी करने के बाद इसको यहाँ पे ला करके ऐसे रख देना है। रखने के बाद यहाँ से इसका जो साइज़ है ये छोटा कर लेंगे हम लोग। यहाँ से पकड़ करके ऐसे साइज़ को छोटा करेंगे। जैसे यहाँ से देखिएगा मेजरमेंट करने पे इसका जो यहाँ पे साइज़ दिख रहा होगा, हाइट और विड्थ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ना। ये कंट्रोल पैलेट में 4 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 41 है, 4.41 इंच यहाँ पे है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ से 4.41 इंच कर लेते हैं और इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। कंट्रोल सी भी करते हैं, चूँकि 2 ठो करेंगे, और यहाँ से इसको कर देना है छोटा इस तरह से। तो अप्रॉक्स 2 पॉइंट कुछ होना चाहिए ना, चूँकि 4 पॉइंट कितना था, 4 पॉइंट हमारा 4 था, मतलब इसको 2.2 रखना है।
तो यहाँ से और हल्का बढ़ाएंगे और 2.29 हो गया। अब इसको चाहे तो हटा सकते, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग, Ctrl+C और Ctrl+V करते हैं कॉपी पेस्ट, और नीचे यहाँ पे हम लोग मूव करा के ले आते हैं यहाँ जस्ट। चलिए मूव कराने के बाद फिर यहाँ से अलाइनमेंट सेट कर लेंगे, दोनों सेलेक्ट करना है, एलिमेंट में आएंगे और उसके बाद अलाइन ऑब्जेक्ट का यूज़ करके यहाँ से बॉटम या टॉप किसी का भी आप यूज़ करके अलाइन सेटअप कर लेंगे हम लोग। अलाइन सेट करने के बाद अभी पूरे को सेलेक्ट लेते हैं हम लोग, और सेलेक्ट करने के बाद एलिमेंट में आके इसको कर देना है ग्रुप, Ctrl+0 प्रेस कर देंगे तो आपका सामने दिखेगा। अनलॉक करके, अनलॉक करने के बाद यहाँ से कर देंगे हम लोग ग्रुप ना, सबको सेलेक्ट लेंगे, Ctrl+0 प्रेस करेंगे, आपका सामने दिखेगा। Ctrl+A किए, एलिमेंट में आए, यहाँ से ग्रुप ऑलरेडी हो गया। अब ग्रुप करने के बाद फिर देखेंगे तो इससे मतलब पहला काम जो था वो बॉर्डर का, ऊपर और नीचे दोनों जगह बॉर्डर हम लोग का बना लिया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कंपनी नेम, कंपनी नेम में आप अपना शॉप का या जो भी नाम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। फिर लिखा हुआ योर स्लोगन, तो आप अपना स्लोगन में जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे मान लें हम लोग यहाँ पे किसी दुकान का ही बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा मूव करा लेते हैं हम लोग राइट साइड में, और बाहर से लिख करके ले जाकर आसानी से एडजस्ट उसमें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ से एक दुकान का नाम लिखे, या मान के चलिए हम लोग यहाँ से एक दुकान, किसी भी दुकान का लिख दिए, जैसे यहाँ से लिख दिए मोती मिष्ठान ना, मोती मिष्ठान। या फिर जैसे हम लोग यहाँ से कोई एक कंपनी का नाम लिख लेते हैं जैसे, या फिर एक किसी दुकान का ही नाम लिख लेते हैं, जैसे मान लें हम लोग लिखे आकाश, कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे आकाश हार्डवेयर, हार्डवेयर। आकाश हार्डवेयर लिखने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, साइज़ बढ़ा देंगे, साइज़ बढ़ाने के बाद इसको बोल्ड करना, आपको बोल्ड कर लीजिए। कलर जो रखना है कलर अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे, पिक टूल का यूज़ करेंगे और इसको मूव करा के हम लोग ले आएंगे यहाँ। तो यहाँ से लिखा गया हमारा आकाश हार्डवेयर। आकाश हार्डवेयर को आप लेफ़्ट में भी रख सकते हैं, तो देख पा रहे होंगे जैसे यहाँ पे पूरा डिटेल्स हमारा किधर है, लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ से आकर के और इसका थोड़ा सा और साइज़ हल्का छोटा करेंगे, आकाश हार्डवेयर। आकाश हार्डवेयर को लिखने के बाद फिर जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे लिखा हुआ फिर आपका योर स्लोगन। तो स्लोगन में जो भी आप लिखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे स्लोगन दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग यहाँ से लिख दिए आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। इस तरह से हम लोग स्लोगन दे दिए आई लव माई इंडिया का, और इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद स्मॉल कैपिटल कम्बिनेशन हम लोग यहाँ से कर देंगे। तो इसके लिए यूटिलिटी में आना होता है, प्लगइन में क्लिक करेंगे, चेंज केस में आना है, चेंज केस में आकर के टाइटल केस का यूज़ करिएगा। हर एक वर्ड का पहला लेटर जो आपका बड़ा हो जाएगा। बोल्ड करना, इसको बोल्ड कर सकते हैं। कलर आपको जो भी रखना है, जैसे रेड में रखना हो तो रेड ही रख लेंगे, या फिर आप कलर चेंज भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसको हम लोग यहाँ से रख लेंगे सेंटर पोजीशन में, इसका सेंटर में रखेंगे, बीच में इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। फिर नीचे देखिएगा लिखा हुआ है एड्रेस, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल आईडी, उसके बाद अगर आपके पास कोई अगर साइट है, साइट का लिंक है तो अपना साइट का लिंक लिख सकते हैं। तो यहाँ से आकर के जैसे मान लें हम लोग यहाँ से एड्रेस दे दिए, जैसे मान लें यहाँ से अगर हम लोग एड्रेस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रेडमा चौक डाल्टनगंज, डाल्टनगंज। उसके बाद यहाँ से लिख दिए पलामू झारखंड, झारखंड, और ब्रैकेट में लिख दिए पिन 822101। इस तरह से एक हम लोग पिन दे दिए। इसके बाद सेलेक्ट करेंगे इसको, सेलेक्ट करने के बाद यूटिलिटी में आना है, प्लगइन में चेंज केस ना, टाइटल केस कर दीजिए, तो हर एक वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो जाएगा। तो स्मॉल कैपिटल कम्बिनेशन यहाँ से बना सकते हैं आप। बनाने के बाद यहाँ से कलर जो रखना है कलर कर सकते हैं। अगर आपको फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, कंट्रोल पैलेट से भी, या फिर टाइप मेनू में आना है, फ़ॉन्ट में जाएंगे। फ़ॉन्ट में जाने के बाद आपको यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल सेटअप करना हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल रख सकते हैं। तो बहुत सारा इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, जो आपको फ़ॉन्ट स्टाइल आपको पसंद पड़े अपने अकॉर्डिंग आप फ़ॉन्ट स्टाइल रख सकते हैं। अब इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पे ला करके ऐसे रख दिए इधर से।
तो यहाँ पे हम लोग डाल दिए क्या, यहाँ पे एड्रेस डाला हुआ है हमारा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कर देंगे, ऊपर थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा, एक लेवल में रखना है इसको। तो यहाँ पे हम लोग एड्रेस लिख दिए रेड़मा चौक डाल्टनगंज पलामू, उसके बाद झारखंड लिखा हुआ, जहाँ है एरिया का हम लोग यहाँ से पिन कोड डाल दिए। पिन कोड डालने के बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या काम करना है। अगला है लिखा हुआ यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है और ईमेल आईडी है। तो यहाँ से हम लोग भी क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। तो यहाँ पे आकर के हम लोग लिख लिए क्या, मोबाइल नंबर, या फिर इतना करने का ज़रूरत नहीं, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे, या यहीं रख करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ रखे हम लोग, इंटर प्रेस किए और इसमें मान के चलिए हम लोग लिख दिए मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग नंबर एक दे दिए, एक नंबर लिख दिए, इंटर प्रेस करेंगे। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं। जैसे मान लिया हम लोग यहाँ से लिख दिए alpha@gmail.com, इस तरह से हम लोग एक ईमेल आईडी दे दिए। तो ये हो गया हमारा आकाश हार्डवेयर। फिर आइलम आइडिया यहाँ स्लोगन दे दिए, फिर एड्रेस हमारा है, कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे हम लोग हो गया क्या हमारा, तो यहाँ हो गया हमारा ईमेल आईडी। इसके अलावा फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ देख रहे होंगे कि इधर लिखा हुआ आपका इनवॉइस, इनवॉइस में आपका इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट लिखना है ना। यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ आपका इनवॉइस में इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट। तो हम लोग भी क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इनवॉइस, यहाँ लिख लेंगे पहले हम लोग इनवॉइस, कैपिटल लेटर में है इनवॉइस, और लिखने के बाद सेलेक्ट करेंगे यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल, जैसे हम लोग कर देते हैं एरियल, और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करते हैं। साइज़ हल्का बढ़ाना है बढ़ा लेंगे, यहाँ से कर देंगे इसको बोल्ड, हल्का और साइज छोटा करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का। इसका भी अगर कलर हमको रेड रखना हो तो रेड कर सकते हैं, मतलब आप कलर कम्बिनेशन कोई भी रख सकते हैं, डिपेंड्स आपके ऊपर करता है। तो यहाँ लिख लिया हम लोग इनवॉइस, इनवॉइस में इधर आपका इनवॉइस नंबर लिखना है, तो इसमें आकर के हम लोग लिखेंगे केवल इनवॉइस नंबर, और सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, साइज छोटा करेंगे, और यहाँ से आकर के फ़ॉन्ट स्टाइल सेट कर देंगे। जैसे हम लोग यहाँ से लिख दे फ़ॉन्ट स्टाइल एरियल, स्मॉल लेटर कम्बिनेशन कर देते हैं, स्मॉल कैपिटल तो प्लग इन में आना है, चेंज केस में, उसके बाद टाइटल केस का यूज़ कर लेंगे तो बड़ा छोटा कम्बिनेशन यहाँ पे हो जाएगा। बोल्ड करना हो बोल्ड कर लेंगे इसको। कलर कम्बिनेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी कलर आप रखना चाहें कलर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फिर नीचे जस्ट लिखा हुआ है इनवॉइस डेट, तो कंट्रोल सी भी करेंगे यहाँ पे, और इसमें हम लोग नंबर के जगह केवल कर देना है कि यहाँ पे डेट कर दे रहे हैं, यहाँ से लिख दिए इनवॉइस डेट। तो दो चीज़ हो गया हमारा यहाँ पे, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट दो चीज़ लिख दिए हम लोग यहाँ पे। अब इसके अलावा भी हम लोग को क्या काम करना है, यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे कि इधर फिर लिखना आपको नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर। तो यहाँ से हम लोग पेज मेकर ओपन किए फिर से, और यहाँ लिख दिए हम लोग जैसे नेम, या उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से, इसको सेलेक्ट किए, कंट्रोल सी भी कर देते हैं और इधर ले आते हैं इसको। फ़ॉन्ट स्टाइल एरियल ही रखेंगे, तो यहाँ पे लिखना हम लोग को नेम, हाँ नेम के बाद फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, नेम ऊपर, नीचे फिर जस्ट एड्रेस लिखा हुआ है, इंटर प्रेस करेंगे, एड्रेस लिख देंगे हम लोग यहाँ से। उसके जस्ट बाद फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एड्रेस के बाद नीचे यहाँ पे लिखा हुआ फ़ोन नंबर। तो यहाँ से हम लोग भी ऐसे टैब मारेंगे और यहाँ से लिख देंगे हम लोग फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर, इस तरह से। अब इसको यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ उठा करके ऐसे ले आना है। लाने के बाद इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग कर देंगे, खींच देंगे, खींचने के बाद इसको और नीचे करना है, नीचे कर सकते हैं आप। और इसमें क्या करेंगे हम लोग को डॉट 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 लाइन भी बना सकते हैं, सिंगल ऐसे लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, डिपेंड्स आपके ऊपर करता है। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से एक लाइन बना लिए। लाइन का कलर जो हम लोग को रखना है वो कैसा रखना है, ब्लैक ही। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लिए। हाँ, लाइन का कलर जो रखना हो, ब्लैक ब्लू जो रखना हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
फिर यहाँ से भी हम लोग इसके लिए भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसका भी कलर हम लोग कर देंगे कैसा, ब्लैक। और फिर इधर से भी लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। इसको भी हम लोग ऊपर कर देंगे हल्का, और इसका भी कलर हम लोग कर देते हैं कैसा, ब्लैक। तो इस तरह से जो हमारा यहाँ लिखा हुआ था एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, तो ये हम लोग भी लिख चुके हैं। अब लिखने के बाद क्या काम करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आकर के इसको छोटा हल्का करते हैं। अब जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग को इस तरह का एक टेबल बनाना है ना, इसमें सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट लिखना है। सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो हम लोग भी क्या करते हैं यहाँ से कि फिर से इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C और यहाँ ले आते हैं और एक लाइन में हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं सीरियल नंबर, फिर यहाँ से टैब मारेंगे और यहाँ लिखना है, मान के चलिए डिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ से टैब मारेंगे और आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो यहाँ से हम लोग QTY क्वांटिटी हो गया, टैब मारेंगे, उसके बाद फिर लिखना है रेट, फिर टैब मारेंगे अमाउंट। इस तरह से लिखते हैं हम लोग क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ के ऐसे खींचने पे क्या हो जाएगा, सब एक लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लिए हैं सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन और उसके बाद हमारा हो गया क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। लाइन का यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ से इस तरह से पूरा कंप्लीट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लाइन का कलर जो है ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक करने के बाद इसका हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इसको Ctrl+C और Ctrl भी करेंगे और इसको मूव करा के ले आएंगे नीचे इस तरह से। नीचे मूव कराने के बाद फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, तो फिर जैसे देखिएगा कि नीचे में भी आपका लाइन 1 2 3 सेम लाइन है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, Ctrl+C भी करते हैं और नीचे मूव करा देते हैं। 3 लाइन हम लोग भी यहाँ से बना लेंगे। एक हो गया हमारा यहाँ पे, उसके बाद Ctrl+C भी करेंगे, 2 हो गया। इसमें भी हम लोग को 3 लाइन ड्रॉ करना है ना, 2। उसके बाद फिर Ctrl+C भी करेंगे, 3 लाइन। तो हम लोग भी यहाँ कितना हो गया हमारा, 3 लाइन बन करके रेडी हो गया। जैसे इसमें भी देख पा रहे होंगे कितना लाइन बना हुआ नीचे, 3 लाइन, 1 2 3। अब यहाँ फिर आता हम लोग पेज में करने और सब में क्या करना है, फिर आपको यहाँ से बॉक्स को घेर देना है। जैसे सीरियल नंबर वाला को अलग करेंगे, डिस्क्रिप्शन को अलग, रेट वाला में एक लाइन नीचे तक लाइन बनाया हुआ है। तो फिर से हम लोग यहाँ से लाइन का ही यूज़ करेंगे। लाइन का कलर कर देना है यहाँ से ब्लैक। ब्लैक करने के बाद यहाँ से सीरियल नंबर पे लाइन ड्रॉ कर देना है ना। सीरियल नंबर के बाद फिर यहाँ डिस्क्रिप्शन वाला में भी करना है हम लोग को। फिर यहाँ से करना है क्वांटिटी वाला में, तो क्वांटिटी वाला में यहाँ तक आ जाएगा ना, क्वांटिटी वाला में यहाँ आएगा। रेट वाला में भी आपका यहाँ तक आ जाएगा और उसके बाद अमाउंट हो जाएगा यहाँ। तो क्या क्या काम करना था हम लोग को, यहाँ देखिए चाहिए था सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, जिसमें हम लोग टोटल, फिर यहाँ पे लिखा हुआ रुपीज़ इन वर्ड। तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे काम कर लिए। अब यहाँ पे क्या क्या लिखना है, इसमें हम लोग लिखना है टोटल ना। तो यहाँ से वही इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V करते हैं। अब इसमें हम लोग को लिखना था टोटल, तो यहाँ से आकर हम लोग और इसमें लिख कर देते हैं टोटल। टोटल लिखने के बाद इसको यहाँ से सेलेक्ट लेंगे और मूव करा के यहाँ लाएंगे ना। इसमें टोटल लिख लिया। टोटल लिखने के बाद फिर नीचे लिखा हुआ है आपका यहाँ पे रुपीज़ इन वर्ड। तो हम लोग भी वही काम करने वाले हैं। यहाँ से आकर के फिर से इसको Ctrl+C भी करते हैं और यहाँ ले आते हैं और लिखना है इसमें रुपीज़ इन वर्ड। क्या लिखना है, रुपीज़ इन वर्ड्स। तो यहाँ से आकर के हम लोग भी लिख लेते हैं रुपीज़ इन वर्ड्स।
तब इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ ले आएंगे मूव करा करके। साइज छोटा बड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं आप, का छोटा करना है छोटा कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखा गया हमारा रुपीज़ इन वर्ड। फिर जस्ट नीचे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ टर्म्स एंड कंडीशन ना, तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग भी लिख दे रहे हैं। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग। ये जो लिखा हुआ है रुपीज़ इन वर्ड, इसको कंट्रोल सी भी करेंगे और यहाँ पे लिख दें हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस। और इसको यहाँ से उठा करके मूव करा के यहाँ ले आते हैं। तो यहाँ पे रहेगा आपका टर्म्स एंड कंडीशंस। जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा फिर देखिए नीचे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ होगा सिग्नेचर, क्या है यहाँ पे सिग्नेचर, तो हम लोग भी यहाँ से कर लेते हैं सिग्नेचर लिख देते हैं इसमें। यहाँ आते हैं या इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी और इसमें आकर के लिख लेते हैं सिग्नेचर, सिग्नेचर। और इसको अब उठा करके मूव कराएंगे और यहाँ पे ला कर के ऐसे एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ पे रहेगा आपका सिग्नेचर। अब टर्म्स एंड कंडीशंस में जितना टर्म्स एंड कंडीशंस आपको देना है तो यहाँ पे आप नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया ना, फर्स्ट लिख लिया यहाँ से, उसके बाद सेकंड हो गया हमारा, उसके बाद थर्ड हो गया ना, उसके बाद हम लोग यहाँ से लिख दिए 4। तो हमारे पास यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी यहाँ पे लिखना हो अपने अकॉर्डिंग, अपना शॉप के अकॉर्डिंग यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशंस लिख सकते हैं। तो इसे देख पा रहे होंगे कि इस तरह का एक हमारा बिल का फॉर्मेट बन करके रेडी हो गया। तो इसी तरह से जो हमारा बिल पैड है इस तरह से आप फॉर्मेट बना सकते हैं अपना दुकान वगैरह के लिए, जिसमें यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा, डिस्क्रिप्शन हो गया, इस लाइन को थोड़ा सा और भी आप इधर कर सकते हैं एडजस्ट, और फिर यहाँ पे क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो इस तरह का बिल बनाने में आपको कोई ख़ास ज़्यादा काम नहीं करना है। इसमें हम लोग को मेन काम होता है वही आपको पेज मेकर का टूल्स का बढ़िया सा आइडियाज़ होना चाहिए। इसके अलावा जो यहाँ पे है टूल्स के अलावा फिर आपको कलर का, उसके बाद कुछ ऑप्शंस का बढ़िया से आइडिया होना चाहिए। फिर यहाँ पे साइज़ वगैरह सेटअप करके अब इस तरह से एक आप अपना बिल पैड तैयार कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।